किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर आम जनता की राय हो या न हो, आरक्षण नीति पर पक्ष या विपक्ष में कोई राय तो होती ही है। अगर कहा जाए कि आजाद भारत में सामाजिक न्याय का सबसे प्रभावी जरिया क्या रहा है, तो शायद जवाब होगा आरक्षण नीति। समाज के कमजोर, पिछड़ों और वंचित तबकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सबसे कारगर उपाय क्या रहा है, तो भी शायद जवाब आरक्षण हो सकता है। हाशिए पर स्थित वर्ग में संविधान का विश्वास जगाने वाली धारणा कौन सी रही है, तो भी शायद जवाब आरक्षण ही होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ शायद ही आप में से कोई इस बात से असहमत होगा कि यही आरक्षण नीति आज सामाजिक विभाजन का कारण भी बन चुकी है। यही आरक्षण नीति जातिगत राजनीति और जातिवाद की भावना का प्रेरक बन चुकी है और इसके साथ साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स का सबसे आसान और सबसे प्रभावी हथियार भी बन चुकी है। ऐसे में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा हाल के दिनों में चर्चा में बना हुआ है, लेकिन इस बार जातीय, धार्मिक या लैंगिक आधार पर आरक्षण नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण के प्रावधान ने इस बहस को तेज कर दिया है। असल में आंध्र प्रदेश और हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को आरक्षण देने के लिए बनाए गए कानून की देखा-देखी अब झारखंड, पंजाब, कर्नाटक सहित अनेक राज्यों में ऐसी ही मांग उठने लगी है। नमस्कार, आज इस वीडियो में प्राइवेट सेक्टर में लोकल रिजर्वेशन के इन्हीं मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके पक्ष या विपक्ष में तर्क क्या दिए जा रहे हैं। असल में यह विषय चर्चा में अचानक इसलिए आ गया है क्योंकि कल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में लोकल फर्स्ट नीति पर आधारित हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण के प्रावधान को लागू करने पर रोक लगा दी है। हालांकि हरियाणा सरकार ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दे दी है, लेकिन अब यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो चुका है। इस मुद्दे के तमाम पहलुओं को समझें, इसके पहले जानते हैं कि आखिर हरियाणा सरकार का इस संबंध में कानूनी प्रावधान कहता क्या है। असल में हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 के तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों को सभी नौकरियों का 75% हरियाणा का अधिवास रखने वाले निवासियों के लिए आरक्षित करना होगा। ऐसा उन रोजगारों के लिए है जहां 30,000 रुपए से कम वेतन का प्रावधान है। हालांकि पहले वेतन की यह सीमा 50,000 रुपए थी, लेकिन अब यह 30,000 रुपए कर दी गई है। इस कानून के दायरे में सभी प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म शामिल हैं। उच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगाने के पहले यह अधिनियम 15 जनवरी 2022 से प्रभावी भी हो गया है। ऐसे में अब प्रश्न यह है कि ऐसा निर्णय लेने के पीछे आखिर सरकार का तर्क क्या था और उसकी मंशा क्या थी। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। असल में सरकारी नौकरियों में गिरावट के साथ साथ बढ़ती बेरोजगारी के चलते अलग अलग राज्यों में यह मांग तो पहले से ही चली आ रही थी, पर कोविड आपदा के दौर में श्रम बाजार में रोजगार का संकट बहुत अधिक गहरा होता गया है। ऐसे में राज्य सरकारें इससे स्थानीय लोगों के सामने आजीविका के संकट को दूर करने के सकारात्मक प्रयास के रूप में देख रही हैं। यह भी माना जा रहा है कि बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक विषमता के दौर में यह राजनीतिक रूप में लोक लुभावन नीति भी है। कई राज्यों में तो यह सरकार का चुनावी एजेंडा भी था और राज्यों का तो यह भी मानना है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना उनका संवैधानिक दायित्व है और इस दिशा में यह प्रभावी कदम है। इस नीति को स्थानीय निवासियों के उस भय का परिणाम भी माना जा रहा है जिसके कारण वे सोचते हैं कि बाहरी लोग उनकी नौकरियां छीन लेंगे। इससे अक्सर स्थानीय लोगों और प्रवासी मजदूरों के बीच संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती रही है। राज्यों का मानना है कि ऐसे में स्थानीय आरक्षण कानून व्यवस्था के सामने आ रहे ऐसे संकटों का समाधान कर सकती है। हरियाणा सरकार का तो यह भी कहना है कि ऐसा निर्णय उद्योगों से परामर्श के बाद और उन्हें विश्वास में लेते हुए लिया गया है। उनके अनुसार इससे औद्योगिक विकास की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी, न कि रुकेगी। अब यह तो रहा सरकारों का तर्क, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे कदम संवैधानिक संकट के साथ साथ व्यवहारिक संकट भी उत्पन्न कर सकते हैं। अगर बिंदुवार इससे उत्पन्न चुनौतियों पर बात की जाए तो पहली समस्या इसकी संवैधानिकता से ही जुड़ी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 16 के उपबंध 2 में निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है।
हालांकि इसका एक अपवाद अनुच्छेद 16 के उपबंध 3 में है, जिसमें यह कहा गया है कि संसद ही निवास के आधार पर आरक्षण या अन्य ऐसा कोई भी प्रावधान कर सकती है। लेकिन अभी बिना किसी संसदीय कानून के राज्य सरकारें ऐसा प्रावधान कर रही हैं, तो स्वाभाविक रूप में इनकी संवैधानिकता पर प्रश्न तो उठेगा ही उठेगा। दूसरा, हमारा संविधान फिलहाल निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान करता ही नहीं है, इसलिए ऐसा कोई भी कदम अनुच्छेद 14-15 के तहत दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा और इस आधार पर भी प्राइवेट सेक्टर में लोकल रिजर्वेशन की आलोचना की जा रही है। तीसरा और बड़ा मुद्दा यह है कि यह देश की विविधता के लिए भी बड़ा खतरा है। जब हम एक तरफ वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आशंका है कि ऐसे कदम कहीं फिर से भूमि पुत्र की धारणा पर आधारित क्षेत्रवाद को बढ़ावा न दे दें। और अगर यह स्थिति ऐसी ही बनी रही तो स्थानीय बनाम बाहरी के मध्य संघर्ष भी बढ़ेंगे। निश्चित रूप से यह स्थिति हमारे संघीय ढांचे के खिलाफ होगी, क्योंकि सोचिए, अगर हर राज्य ऐसा करने लगे तो श्रमिकों का मुक्त प्रवाह पूरी तरह रुक जाएगा। सबसे बड़ी समस्या इसी से जुड़ी यह भी है कि स्थानीय संरक्षणवाद को यह बढ़ावा देने वाली नीति होगी। इससे पूंजी निवेश, श्रम बाजार, व्यवसाय की स्वतंत्रता, मुक्त प्रवाह, ये सारी चीजें प्रभावित होंगी। लोकल फर्स्ट की यह धारणा सही मायने में मुक्त अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। यही कारण है कि फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जिन्होंने यह याचिका दायर भी की थी, उनका मानना है कि इससे हरियाणा से उद्योगों का पलायन होगा, क्योंकि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में कोई भी निजी निवेशक ऐसे प्रतिबंधों के साथ शायद ही कार्य करना चाहेगा। इनका यह भी तर्क है कि यदि अपने कर्मचारियों को चुनने की स्वतंत्रता ही छीन ली जाएगी तो फिर उद्योगों की प्रगति कैसे हो पाएगी। फिर सवाल यह उठता है कि होना क्या चाहिए। वैसे तो अगले हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय इसकी संवैधानिकता पर सुनवाई करेगा, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर बात करें तो अल्पकालिक लाभ के स्थान पर राष्ट्र के दीर्घकालिक आर्थिक हितों पर ध्यान देना ज्यादा चाहिए। राज्यों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के जरिए श्रम बाहुल्य उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए, और यही नहीं, रोजगार के क्षेत्र में कौशल विकास और योग्यता के मानक निर्धारित करने पर बल होना चाहिए। यह लोकल फर्स्ट की नीति का अनुसरण करने के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। सही तरीका तो यह है कि अब हम लेबर फर्स्ट को प्रमोट करें। सही यह होगा कि श्रम आधिक्य वाले राज्य लेबर एक्सपोर्ट नीति अपनाएं और श्रम बाजार को मुक्त किया जाए। इस विषय पर आपके विचार क्या हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और आगे मिलते हैं ऐसे ही अन्य संवैधानिक मुद्दों पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।